हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज 3.11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ है, दैट इज 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। इसको हम लोग चार्ज करते हैं 120 वोल्ट के डीसी सप्लाई से और एक सीरीज रेजिस्टर भी जोड़ देते हैं। कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक डायग्राम देखिए बनाते हैं। बैटरी हम लोग ले लिए, इसका हम लोग ईएमएफ लिख दिए, दैट इज 8 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे एक डीसी सप्लाई से, ठीक है, और साथ में एक सीरीज में एक रेजिस्टर लगाएंगे जिसका कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 15.5 ओम। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा गया है 15.5 ओम का, और इसको चार्ज कर रहे हैं हम लोग डीसी सप्लाई से जिसका पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट। हमको निकालना यह है कि बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा ड्यूरिंग चार्जिंग। सी फ्रेंड, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी बैटरी, नाउ इट इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि जब कोई भी बैटरी हो उसका ईएमएफ ई हो और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। तो जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है, आई मीन जब हम लोग सप्लाई ले रहे होते हैं, तो जनरली हम लोग वही रिलेशन पढ़े हुए होते हैं कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल इसका होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये हम लोग पढ़े हुए होते हैं कि जब हम लोग को बैटरी सप्लाई कर रहा होता है करंट, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट। इसमें यह कह रहा है कि बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, मतलब बैटरी को ही सप्लाई किया जा रहा है, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अगर बैटरी को ही करंट सप्लाई किया जा रहा है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है डीसी सप्लाई के 120 वोल्ट से, तो फ्रेंड्स यू हैव टू नो अ रिलेशन कि वहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाता है, माइनस आई आर नहीं होता है। वाई? बिकॉज दिस इज द केस व्हेन बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड। उसी से हम लोग करंट ले रहे होते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है। लेकिन इस गिवन क्वेश्चन में हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हैं सप्लाई देके, तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो ईएमएफ प्लस आई आर होता है। यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अगर हम लोगों को ये रिलेशन समझ में आ गया, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को जो कि दिया हुआ है कह रहा है कि एक 8 वोल्ट का बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस 15.5 ओम का जोड़ा गया है और एक 120 वोल्ट का डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। तो जब ये बैटरी चार्ज हो रहा होगा तो कितना टर्मिनल पोटेंशियल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वी शुड राइट V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। फ्रेंड्स, इस सप्लाई को जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों को यही टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है। ईएमएफ इज गिवन दैट इज 8, आई वी हैव टू फाइंड आई ही तो नहीं पता है, आई ये डीसी सप्लाई करेगा, सो आई और इंटरनल रेजिस्टेंस वी नो दैट इज 0.5 ओम। अभी इस इक्वेशन को गांठ बांध लीजिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम लोगों को जैसा कि इक्वेशन में बोला टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है चार्जिंग के केस में, तो चार्जिंग के केस का रिलेशन ये होता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। हम लोग लिख लेंगे। अगर हमको ये चाहिए तो आई जानना पड़ेगा, तो आई के लिए हम लोग आते हैं दूसरे कंडीशन जो कि दिया हुआ है। फ्रेंड्स, दूसरे वाले कंडीशन में जरा देखिए, सप्लाई कितना किया गया है। सप्लाई किया गया है 120 वोल्ट, ईएमएफ 8 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये सिंपली आप निकालिए ना। देखिए, हम लोग लगा लेते हैं। हम लोगों को पता है कि ये एक लूप है, लूप में इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इसको जरा डालेंगे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे V
is equal to, because it is the case of charging ना, so V is equal to E plus I into R equivalent. तो हम लोग यहां से निकालेंगे I. V is given, that is 120 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, EMF कितना है, that is 8 प्लस I निकालना है, और R equivalent because these two are in series combination, so it should be 0.5 plus 15.5 ohm. जैसे ही हम लोग करेंगे इधर -8 आएगा, that is 120 -8 I into 16 ohm, I mean yes 15.5 0.5. तो जैसे ही सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट करंट इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड अपॉन 16. एज वी सॉल्व 16 7 जा 112. So 7 ampere current will be provided by this battery according to the given circuit. अब हम लोगों को सिंपल क्या करना है, we have to use this equation, we will get the potential of terminal potential of the battery. सिंपल है ना. तो हम लोग सिंपल करंट की जो वैल्यू आई है यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, I 7 एम्पियर. सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 8 प्लस 7 into 0.5. How have we written I is equal to 7? Because in the circuit the current is 7 ampere. हमारा गमछा खुले जा रहा है जी, बांध लेते हैं. अच्छा तनी देर बाद कपाड़ गमछा बांध लिए हैं. तो टर्मिनल पोटेंशियल 8 प्लस 7 5 जा 3 करेंगे तो 3.5. सो वी आर गोइंग टू गेट द टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू, कैमरा वे हिल गया अब क्या ही बोले. अच्छा लीजिए. सो हम लोगों को टर्मिनल पोटेंशियल यहां से आ गया 8 3 11, दैट इज 11.5 वोल्ट. I hope you have understood how this potential terminal potential has come out. फ्रेंड देखो सिंपल सी बात है, हम सिंपल तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं. बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा होता है ना तो टर्मिनल पोटेंशियल देखो, अभी आप समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके. अभी हम इसको मिटा रहे हैं. देखिए जब एक बैटरी से हम सिर्फ करंट ले रहे होते हैं तो हम लोग रिलेशन निकाल के रखे हैं, दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस IR. क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में होता है, इसका EMF जितना होता है, जैसे ही करंट हम लोग सप्लाई करने लगते हैं तो ये खाने लगता है, मतलब ये रेजिस्टेंस करंट कुछ लूज करने लगता है. तो इस वजह से हमको टर्मिनल पोटेंशियल कम मिलता है, मतलब घट के मिलता है, इसीलिए माइनस IR. जबकि अगर हम किसी बैटरी को चार्ज करने लगते हैं ना, किसी सोर्स से, AC सोर्स, DC सोर्स, व्हाटएवर द सोर्स, जब हम लोग चार्ज करने लगते हैं ना, तो चार्ज करने के दौरान जब हम इसको सप्लाई करते हैं तो ये बैटरी तो चार्ज होता ही होता है, साथ में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस का काउजन है ये भी कुछ पोटेंशियल स्टोर्ड कर लेता है. दैट इज व्हाई इसका टर्मिनल पोटेंशियल चार्जिंग के केस में बढ़ जाता है, दैट इज IR. जबकि डिस्चार्जिंग के केस में V इक्वल टू माइनस IR है ना. तो डिस्चार्जिंग के केस में हमको उतना पोटेंशियल मिल नहीं पाता, लेकिन फिर मिल जाए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, नमस्कार, जय हिंद.